दोस्तों मैं बदायूं में जब यहाँ कुछ लोगों का इंटरव्यू कर रहा था और उनसे बातचीत कर रहा था कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तो युवाओं के द्वारा जो मुझे बताया गया कि यहाँ इस क्षेत्र में एक पक्के समाजवादी भी रहते हैं और लड़के प्यार से उन्हें सांसद जी भी कहते हैं। तो वो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, युवाओं ने जैसा मुझे बताया, तो मैं उनसे ज़रा बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में और खासकर कि बदायूं विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी और किस वजह से बनेगी, क्या कारण है, मुद्दे क्या हैं? सर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है बदायूं में? इस बार जो है मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और युवा हैं जो है ये युवाओं के मन में सब रहता है कि जो है हम लोग पढ़ लिख के नौकरी करें। अब ये नौकरी नहीं कि कोई पकौड़ा बेच लो, कोई कुछ बेच लो। अब यहाँ तो किसी की कुछ नहीं है। यहाँ पे तो 6 की 6 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की हैं। माननीय अखिलेश भैया जो हैं भावी मुख्यमंत्री जो है बहुत ज़्यादा, वो तो सब जात को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जात को, वो तो सबको, गरीब को, व्यापारी को, मजदूर को, वो तो हर वर्ग को जो है लेके साथ चलते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा है, एक तो ये सड़क सब खराब है। मंडी मेन चीज़, मंडी पे आपने देखा होगा, आप आए होंगे, मंडी पे बिल्कुल सड़क बिल्कुल खराब है, पानी भर जाता है वहाँ पे। और यहाँ जो बदायूं में मेडिकल है, ये कॉलेज, ये माननीय अखिलेश भैया की देन है। बदायूं के जो सांसद हैं उनकी देन है जो है। तो क्या और मौजूदा शासन में कोई काम नहीं हुआ है, विकास के कुछ काम नहीं हुए? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यहाँ तो ये है, रात को लोग आते हैं। एक नौकरी दी है मोदी जी ने, एक नौकरी तो दी है। वो कहते हैं ना 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 70 लाख जो नौकरी दी है, हर खेत पे एक ना एक जो है किसान जो है लट्ठी लेके जरूर घूमत होएगा। बैटरी होएगी, एक लाठी होएगी, चद्दर होएगी। रात के 12 बज रहे होंगे, उसे 24 घंटा नौकरी वो दे दी है। और गैयन की गाय, जो गाय माता है हमारी, इनकी तो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। किसी के पैर कटे हैं, किसी की घेंट कटी है, बड़ी बुरी स्थिति है जो है। रोजगार तो कुछ है नहीं। माननीय अखिलेश भैया ने, माननीय हमारे सांसद जी हैं श्री धर्मेंद्र यादव जी, उनने बदायूं में बहुत विकास करवाया है। उनने मेडिकल कॉलेज दिया है, ओवर ब्रिज दिया है, बाईपास दिया है, जो अपना सड़क बिल्कुल एकदम चमाचम जो है। और इस समय तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई है, जिधर भी जाओ गैया मिलेंगी सबसे ज़्यादा। किसान सो नहीं पाता है जो है। बेरोजगारी को लेके क्या आपकी क्या राय है? बेरोजगारी तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी बुरी स्थिति है। महंगाई बहुत बढ़ी है। पेट्रोल अभी 100 रुपया है, ये 150 रुपये भी गई पेट्रोल। डीजल भी 150 करेगा कम से कम पार। और जब लेकिन अखिलेश, अभी तो पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं। नहीं नहीं, चुनाव के बाद वो सब हो जाएगा। ये सिर्फ चुनाव चुनाव तक है मुद्दा, चुनाव के बाद ये सब जो है। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, विकास जो है जितना अखिलेश भैया ने करा है उत्तर प्रदेश में, शायद मैं नहीं समझता हूँ किसी ने कराया हो। उनने देखो 100 नंबर दी, 108 नंबर दी। और रोड एकदम चमाचम जो है, क्या कहते हैं, चारों तरफ जो है रोड एकदम चमाचम जो है। लाइट भी 24 घंटे चलती थी। अब तो बहुत बुरी स्थिति है। रोड भी इतने देख रहे हो कितने खराब रोड हैं जो है। और मंडी पे तो इतना इतना पानी भर जाता है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। महिला सुरक्षा को लेके आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा, ये सुरक्षा वो मेरठ में भी वो कहाँ की बात है, वो उधर हाथरस। हाथरस वाला कांड, उसमें देखो। एक हमारे इधर जो है कानपुर साइड में भी महिला ही सुरक्षा, इसमें सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये महिला सुरक्षा जो है कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ जातिवाद फैलाते हैं। मंदिर के राम मंदिर ऐसा थोड़ा ही, हम भी भगवान को मानते हैं, ये भी भगवान को मानते हैं। अब ये लोग कहीं राम मंदिर का मुद्दा लेके, कहूँ मस्जिद का मुद्दा लेके, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करवाना चाहते हैं जो। तो यहाँ के जो युवा हैं वो आपको बोलते हैं कि आप पक्के समाजवादी हैं और आपको प्यार से सांसद जी भी बोलते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? नहीं, इसके पीछे ये राज ये है कि हम पार्टी के लिए काम भी करते हैं। और हमारे जो सांसद जी हैं वो सब लोगों को संग लेके चलते हैं। चाहे ये पहुंच जाए, चाहे ये पहुंच जाए, चाहे ये पहुंच जाए, वो सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए जो है उन्हें प्यार से कहते हैं जो बदायूं विकास पुरुष।
इसीलिए कहते हैं उन्हें बधाइयों विकास पर। और यहाँ तो समाजवादी पार्टी की बधाइयों में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। बहुत बड़ी जीत होने जा रही पूरा है। भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है तो जो। आपको क्या लगता है कि दलित समाज और ओबीसी का पूरा समाज, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि ओबीसी के जो वोट हैं वो भी भाजपा के लगभग आधे 50% वोट ओबीसी जो है भाजपा को वोट करते हैं, और दलितों का भरोसा है जो वो बहुजन समाज पार्टी पे, जाटवों का और तमाम जो वर्ग है उनका बहुजन समाजवादी पार्टी पे भी काफ़ी भरोसा रहा है। और आज़ाद समाज पार्टी का अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी होने वाला था, तब एक इस नज़रिए से देखा जा रहा था कि अगर आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो ऐसे में दलितों का वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश भैया जो है, अखिलेश, क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी दलितों को और पूरे ओबीसी के तमाम वर्ग को ये समझाने में कामयाब हो पाएंगे और बहुमत की सरकार बना पाएंगे? भैया जो है हमारे सातों बिरादरी को लेके साथ चलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये झगड़ा करवाने पे रहते हैं जो है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये सबको साथ लेके चलते हैं जो है। ये कोई जातवाद नहीं मानते हैं। ये सब सभी वर्गों को लेके चलते नहीं हैं। नहीं सबको चलते हैं ये। और आपकी राय जानना चाहूँगा कि जैसे कि पिछले एक साल में देश में किसानों को लेके भी बहुत बड़ा धरना हुआ। किसान हमारे देश के एक साल सड़कों पर बैठे रहे। 700-800 किसानों की मौत हो गई, उनको उनको गाड़ियों से कुचल भी दिया गया। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो क्षेत्र है, ये खेती बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे किसान है, और किसानों को लेकर यहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्या नाराजगी है? दोनों काम होंगे, दोनों काम होंगे। साड़ों बजाए जाएंगे और बाबू बजाए जाएंगे, क्लियर कट। रात में कहीं कौन रखा हो तो देख के आओ, पहले हिंसे लेके वहां तक, मंत्री यहाँ से लेके चले जाओ शाहजहाँपुर तक। एक एक करके आप लोग अपनी बात करिए। पहले पहले मैं इनसे बात करता हूँ, फिर मैं। जब बदाऊं से लेके और शाहजहाँपुर लो चले जाओ, रात में लेकर ही हो, तुम्हें रोडन पे कहीं रखा हो तो लोग मिल जाएंगे। बेल लटलाए बैठे हैं कि बाबा को बजाएं और साड़ों को बजाएं। मतलब किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल, साड़ और बाबा दोनों को बजाने के लिए बैठे हैं कहीं। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमने गौ माता की रक्षा की है। हजारों गौ माताएं ठुक ठुक के पीट पीट के मर रही हो। यहाँ पड़ोस में जाके देख लो कि कट कट के मर रही हैं। किसी गौशाला एक्सीडेंट में। सुनो सुनो एक्सीडेंट हो, तार कसी हो, परेशान है काश्तकार के। 1 बीघा गेहूं है, पहले वो 1000 रुपए का तार लेके आए, 1 बीघा गेहूं की कीमत गई। जी जी जी। उसके बाद वो तार लगावे, तार से गैया कटे, ऊपर से FIR झेले। दिक्कत किसकी है? हर तरफ से किसान परेशान है। किसान परेशान है। लाठी ले बैठो है, बाबा को बजाओ उनको, साड़ों को बजाओ उनको। हमारे जो 700 किसान जो खत्म हुए थे, ये सिर्फ चुनाव तक मुद्दा है। चुनाव के बाद इनका सब वही धर्रा पकड़ी आए हो। जैसे साइकिल इस बार भर्राटे पकड़ी हुई है, ऐसे ही ये वापस जो है उसी तरीका पे आई आएंगे। बीजेपी ने 1 रुपए का बेरोजगारी के लिए इतना बढ़ावा दे दिया है, हालत खराब है। हम जैसे युवा, हजारों युवा नौकरी के लिए परेशान है। ओवरेज हुई है। पिछले 5 साल में कितनी भर्ती निकाली। लखीमपुर खीरी वाला भी तो है। युवाओं को लाठी डंडों से मारा गया इलाहाबाद में। पीटी वाले गए, उनकी वो हालत कर दी इन्हें मार मार लाठी के। सब किसान, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सब लाठी लिए बैठे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो किसानों को कहते हैं कि वो किसान थे ही नहीं। छात्रों को कहते हैं वो तो उग्रवादी है, मतलब आतंक फैलाते हैं, दंगे करते हैं। किसान नहीं थे, अब वो किसान नहीं थे, अब किसान को बैठाल के दोबारा लागू करके देख ले। जो उग्रवादी बता रहे हैं उन्हें ये मालूम है कि उग्रवादी है, फिर उन्हें भगाते क्यों नहीं? FIR क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? उन्हें FIR करना चाहिए कि ये उग्रवादी है, ये अलगावादी जो भी है। अब अच्छे किसानों को बैठाल के फिर लागू करा ले। किसान जो है घर के खीरी क्यों पीछे हट गए? खीरी लखीमपुर में जो किसान है, किसान को कुचल दिया जो है वो वहाँ के मंत्री ने। कोई जमानत हो गई है, 4 महीने के अंदर जमानत हो गई है। ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि 4 महीने में जमानत हो जाए किसी की? बहुत से मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनमें जमानत नहीं हो रही है, और मंत्री जी के बेटे हैं तो उनकी तुरंत ही जमानत हो 4 जाती है। महीने में बेल दे रहे हो। आजम खां पे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी ये लगा के तुम 2 साल से जेल में रखे बैठे हो, और उसे वो 4 हत्याओं का नाम मौजूदा सबूत के साथ सब कुछ है, तो उसे 4 महीने में बेल दे। मतलब विरोधियों को टारगेट करके फंसाया जा रहा है। बिल्कुल विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, और इस बार बाबा को टारगेट करेंगे। बाबा को मठ बजा देंगे, और मठ के बाद कौन कौन टारगेट करेगा बाबा को? बाबा को जो पब्लिक, आम जनता टारगेट कर रही है, पब्लिक टारगेट कर रही है। सीधे मठ से पहले नहीं मिलेंगे, और उनकी तो बीजेपी ने पहले ही मठ वापसी कर दी। लेकिन बीजेपी तो ऐसे में तमाम दावे करती है कि आपकी बार 350 पार।
300 पार नहीं, अखिलेश भैया ने कहा है 400। 400 का मतलब 400। बीजेपी दावे कर रही है कि 350 पार। उन्हें 3 सीटें मिल रही हैं। 3 सीटें भी ना मिल रही उन्हें। समाजवादी है, 400 पे समाजवादी, कुछ नहीं मिल रहा है। बदायूं में तो भाई साहब 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, क्योंकि आप समाजवादी की लहर चल रही है। चारों लहर तरफ चले नहीं। जाओ, आप एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए। आप चारों तरफ चले जाओ, सिर्फ विकास की बात होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, भाइयों बहनों ये करेंगे, तो जनता सब समझिए उसके बाद ऐसा आप कुछ नहीं। बताइए। बदायूं में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बहुत लंबी इतिहास में जीत होगी जो है। आपको कैसे इतना भरोसा है? भरोसा इसलिए है क्योंकि सब जात को अखिलेश भैया संग लेके चलते हैं, माननीय हमारे सांसद जी लेके चलते हैं। यहाँ के नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, ये सब संग, ऐसे तो तमाम पार्टियां कहती हैं कि हम सभी को साथ लेके चलते ये हैं, सब झूठ। सबका साथ सबका विकास। ना वो तो इसका सीधा उदाहरण है अखिलेश यादव के 2017 के चुनाव में। उनके घर से 4 से 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से। परिवारवाद का टैग हट गया, विकास की बात होगी, नौजवान की बात होगी, युवाओं की बात होगी, किसानों का सम्मान होगा। और अखिलेश भैया ने यहाँ तक कहा है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना काल में हजारों लाखों लाशें गंगा में बहती नजर आई। कहाँ थे ये लोग? घर में ऐश कर रहे थे बैठ के। क्या कोरोना के समय पे यहाँ पे कुछ प्रशासन की तरफ से मदद दी गई थी, कोई ख्याल रखा गया था? ये सब सिर्फ कागज में समेटी सिर्फ और सिर्फ लाठियां दी गई। मजदूर को पैदल चलाया गया, लाठियां बरसाई गई, कभी दूध के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। इनका सीधा सिद्धांत है, इनकी सोच यही है कि गरीबों को, दबों को, कुचलों को, पिछड़ों को और नीचे दबाया जाए। जैसा कि ये माना जाता है कि अगर दलितों का, मुस्लिमों का और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो इसकी राजनीति को हराना किसी के बस की बात नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन बन पाएगा? क्योंकि बीजेपी तमाम तरीके से ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों का जो गठबंधन हो ना पाए, दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जो जनता है वो इकट्ठी ना हो पाए। तो आपको लगता है कि क्या दलित समुदाय भी, मुस्लिम और पिछड़े सभी भरोसा करेंगे अखिलेश पे? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इसी पे अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और सबसे पहले जितनी जिसकी जाति है उसकी जाति जनगणना करा के सबसे पहले उनका हक दिया जाएगा। दलित, पिछड़े जो भी हैं, किसी भी। अभी कल का प्रकरण है, मैं गया था कैप्टन साहब के यहाँ, तो वहाँ बब्बू भैया ने फोर्स भेज दिया विद कैमरों के। कौन कौन बब्बू भैया? वो विधायक जी हैं दातागंज के, उन्होंने वहाँ फोर्स भेज बीजेपी विधायक। उन्होंने फोर्स भेज दिया कि जाओ उन्हें पकड़ो और बंद करो। तो ये कौन सा तरीका है भाई? आप भी तो प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, आप दूसरे को क्यों रोक रहे हैं? हालत ये हो गई है, इन्हें बचना मुश्किल है। इनके बाबा को बचना मुश्किल है। बाबा मठ पहुंच गए, पहले ही बीजेपी ने भेज दिया। उसके बाद अगर इतनी हिम्मत होती तो अयोध्या से चुनाव लड़ते। अयोध्या का बहुत बड़ा मुद्दा था, वाराणसी से चुनाव लड़ते। इनकी हालत ये हो गई है मठ, और मठ में भी घंटा बजाएंगे ऐसे करके। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम जो युवा हैं और युवाओं का पूरी तरीके से ये भरोसा है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अपनी जो सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। अखिलेश भैया जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी है, वो समाज को लेके चलती है। लहर नहीं, सुनामी है। 400 का मतलब 400। तीन में सब बांट लो, बसपा बांट ले, कांग्रेस बांट ले, बीजेपी बांट ले। 400 पे आ रहे हैं। बसपा ने तो कह दिया कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे, हम अकेले लड़ रहे हैं और अकेले 400 के पार जा रहे हैं। बच्चा भी कुछ कहना चाहता है, बोलो बेटा। साइकिल की सरकार बनेगी। किसकी सरकार? साइकिल की। देख ले, एक तरफा है मामला। अखिलेश भैया जिंदाबाद। और इस बार हमें साइकिल चाहिए, कहीं से भी आएगी। हम लोग थे बदायूं विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर में, और इस बार युवाओं का और बुजुर्गों का, नौजवानों का, सभी का जो भरोसा बदायूं विधानसभा क्षेत्र से वो समाजवादी पार्टी पे नज़र आता है। और उनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की राजनीति करती है।
ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि युवाओं के द्वारा, नौजवानों के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं बदायूं में कि इस बार समाजवादी पार्टी लगभग 400 सीटें हासिल करेगी। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें क्या होने वाला है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, उत्तर प्रदेश, बदायूं विधानसभा क्षेत्र, शेखोपुर। धन्यवाद।